हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू आवर चैनल। मैं पज़ल का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगी एंड जैसा कि मैं 10 गोल्डन रूल्स बताई थी उसका यूज़ कर ही मैं सॉल्व करूँगी। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आपको पज़ल कैसे सॉल्व करना है। जैसा कि मैं बताई थी कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा टाइमिंग लग जाता है पज़ल को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर मैं जैसे पज़ल सॉल्व कर रही हूँ, अगर आप वैसे पज़ल सॉल्व करेंगे तो 100% आपका भी स्पीड इंक्रीज़ करेगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग में आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो को लेकर कर आऊँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जा सके। तो स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है पज़ल का, आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं जो भी 10 गोल्डन रूल बताई थी उसका यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ पर्सन है जो कि नॉर्थ के साइड फेस किए हुए हैं और बैठे हुए हैं एक रो में। उसके बाद फिर आपको इतना टाइम नहीं लेना है। आपको जब पज़ल आप सॉल्व कर रहे हो तो आप लोग को ध्यान देना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट एक दूसरे से रिलेटेड है, उसको लेकर आप लोग सॉल्व करिएगा। या फिर जैसा कि मैं बताई थी कि जो एक्सट्रीम एंड पे बैठा रहेगा उसको लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं गीता जो है वो गीता के लेफ़्ट में बस 5 ही पर्सन बैठे हुए हैं लेफ़्ट में। और देखना है कि गीता दूसरे से भी रिलेटेड होना चाहिए, तो गीता शाम से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ गीता को लेकर मैं सॉल्व करूँगी, क्योंकि गीता के लेफ़्ट में बस 5 पर्सन है, 3 4 5 और यहाँ पर गीता हो जाएगी। मैं गीता को बस जी से शो करा रही हूँ। उसके बाद फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है। सभी के सभी नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, तो आप चाहो तो फेस करा भी सकते हो, वरना आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ऐसे में टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि सारे पर्सन नॉर्थ में ही फेस किए हुए हैं। उसके आगे बोल रहा है कि 2% बैठा हुआ है शाम और गीता के बीच में। तो मैं यहाँ पर 2% रखती हूँ। अभी मैं सपोज़ कर रही हूँ कि शाम यहाँ पर भी हो सकता है और उसके बाद शाम 1 2 यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। उसके आगे फिर देखिएगा क्या बोल रहा है। शाम सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक श्याम है एक शाम है, तो आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे नाम में मिस्टेक हो सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पर बोल रहा है शाम सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, ये भी बोल रहा है। तो यहीं पर आपका क्या हो सकता है, शाम हो सकता है, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे बैठा हुआ है, ठीक है। उसके आगे फिर आप लोग देखिएगा तो बोल रहा है 2% है शाम और नेहा के बीच में। 1 2 मतलब नेहा यहाँ पर हो जाएगी। मैं नेहा को एन से शो करवा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा क्या बोल रहा है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन नेहा एंड गीता इज सेम एज द नंबर ऑफ नेहा एंड गीता के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं उतने ही पर्सन बैठा हुआ है शाम और जो एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठा हुआ है। मतलब अगर देखा जाए तो एक्सट्रीम राइट एंड यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, मतलब शाम यहीं पर होगा। और यहाँ पर एक्सट्रीम राइट एंड पे जो बैठा है उसके 1% है गीता और नेहा के बीच में। उसके बाद फिर बोल रहा है श्याम और जो एक्सट्रीम एंड राइट एंड पे बैठा है उसके बीच में 1% रहना चाहिए, मतलब जैसा कि नेहा और गीता के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, तो ये तो आपका नहीं होगा, तो इसको इरेज कर दे रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे आप एक और केस लेकर के सॉल्व कर सकते थे, बट मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर दी हूँ। सैम हु सिट्स 4 टू द राइट ऑफ राम, राम के राइट से 4th बैठा है श्याम, 4th बैठा हुआ है। तो आपको काउंट नहीं करना है, बिटवीन में बस 3% को रखना है, किसके बीच में, श्याम और फिर राम के बीच में। 1 2 3 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। राम को मैं R से शो करवा रही हूँ, क्योंकि ये आपका राम के श्याम जो है वो राम के राइट में बैठा है, इसीलिए मैं यहाँ पर रखी हूँ। और यहाँ पर उसके आगे चेक कर लेते हैं क्या है। 5% लेफ्ट में है गीता के, ठीक है। 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर यहाँ पे बोल रहा है नेहा और श्याम और नेहा के बीच में 2% है, तो यहाँ पर 2% बैठे हुए हैं। उसके आगे बोल रहा है कि नेहा गीता के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं उतने ही श्याम और जो एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठा है उसके बीच में बैठा है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। आप लोग इसको देख लीजिए,
यहाँ पर आपका गोल्डन रूल्स क्या आया है वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर आपका ये गोल्डन रूल आया है, ओनली जैसे ही लगा दिया वैसे ही क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया है इस नाम को। यानी कि अगर अल्फ़ाबेट रहता है तो अल्फ़ाबेट को फिक्स्ड कर देता है, ये नाम था तो नाम को फिक्स्ड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर वन गोल्डन रूल का यूज़ हुआ। तो आप जब भी पज़ल को बनाएंगे तो वन सेंटेंस या टू सेंटेंस में ये गोल्डन रूल आएगा ही आएगा। तो वहाँ पर आपका कुछ सेकंड ज़रूर बचेगा अगर आप गोल्डन रूल का यूज़ करके बनाते हैं। तो यहाँ पर बहुत बच्चे क्या करने लगते हैं, यहाँ पर जैसे ही देखते हैं शाम हु सिट्स 4 टू द राइट ऑफ राम, वैसे ही वो काउंट करना स्टार्ट कर देते। लेकिन यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको देखना है 4th है तो आपको 3 श्याम और राम के बीच में पर्सन को ले लेना है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। एंड ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस टाइप से वीडियो को लेकर कर आऊँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जा सके।